बेरोजगारी बिल्कुल इतनी फैल गई है कि लोग बाग भूखे मर रहे हैं। मोदी सरकार जो बेच रही है सर, इसलिए तो बेच रही है, कांग्रेस ने बनाया जब भी तो बेच रही है। इसे केजरीवाल का घोटाला सामने आ रहा है, लोगों के घोटाले पे घोटाले सब उठे जा रहे हैं। इस हिसाब से लोगों का केजरीवाल से विश्वास उठ गया है। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के पंजाबी बाग वेस्ट में। आइए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि लोकसभा 2024 का चुनावी माहौल क्या है। बीजेपी ने कहा है कि इस बार 400 पार सीट लाएंगे, इस पर आपका क्या कहना है? 400 पार आएंगे भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल आएंगी। आप बताइए। 400 पार ही आएंगे जी। प्रधान जी हमारे बोल ही रहे हैं, पार ही आएंगी इस 400। तरीके से केजरीवाल का घोटाला सामने आ रहा है, लोगों के घोटाले पे घोटाले सब उठे जा रहे हैं। इस हिसाब से लोगों का केजरीवाल से विश्वास उठ गया है। तो अब मोदी जी कर रहे हैं, 400 पार होंगे। क्या काम किया है मोदी जी ने जो 400 पार आएगा? मोदी जी ने क्या काम नहीं करे, गिनवाए कितने काम गिनवाए आप गिनवा दीजिए 5 काम। यार हम शौचालय, रोड पे टॉयलेट और घर बैठे अनाज मिल रहा है। आज ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा हो गई है। सारी चीज़ें तो मोदी जी ने करी है। केजरीवाल ने करा क्या है ये बताओ? कुछ करा है? आप ही बताओ। लोग बोल रहे हैं कि स्कूल बनवाया है, अस्पताल अच्छे करवाए हैं। केजरीवाल ने शराब के ठेके खुलवाए, एक के साथ एक खुलवाए, जिस पे लोग पी पी के मरने लगे। अगर मोदी जी ने वो बंद करा दिए तो क्या दिक्कत है? आज भी आप सरकारी स्कूल में चले जाओ, इतना बुरा हाल है। 3-3 साल के बच्चों के यूनिफॉर्म के पैसे अभी तक अटके हुए हैं, जिसमें कहता है भारत ये हो गया, दिल्ली के स्कूल वो हो गए। ये सब बकवास है। मोदी जी जो करेंगे वो बिल्कुल ठीक होगा। बोलो अंकल जी। लोग बोल रहे हैं कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। कौन कह रहा है सर? अरे सर कमाए, हम पहले काम करते अब भी काम कर रहे हैं, इसमें क्या बात है? बोल रहे हैं कि अडानी और अंबानी अमीर होते जा रहे हैं और गरीब हो रहा है। अरे सर पहले 70 साल से उनके पास ही था, अभी ये आईडी आप काम करने लगी, पहले नहीं करते थे काम। सर पहले भी कमा के खा रहे थे, अब भी कमा के खा रहे हैं। और हमारे साथ तो इसने इतना बड़ा धोखा करा ऑटो वाले भाइयों के साथ कि इसने फ्री करके सब हमारा फ्री कर दिया। हम फ्री हो गए। देखो आज कितने ऑटो खड़े हैं, दिखाओ आप। सारे खड़े हैं, पहले एक भी नहीं खड़ा होता था। आज सवारी फ्री की बस में भागती है, जो 50,000 कमाती है वो भी फ्री में भागती है। तो ये क्या चल रहा है? हमारे साथ तो इसने गलत किया है और भी लोगों के साथ गलत किया है, इसलिए देखो जेल तो जाना पड़ा इसको। बिल्कुल सही हुआ है इसके साथ। तो इस बार क्या प्रधानमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए? हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जो इस टाइम हैं वो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैं, वही रहेंगे। 29 में कौन आएगा ये जनता तय करेगी। आप बताइए। बिल्कुल मोदी रहेंगे, मोदी जी रहेंगे, मोदी। लोग बोल रहे हैं कि अब मोदी जी बहुत पुराने हो चुके हैं और वो बूढ़े हो चुके हैं, अब योगी जी को आना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? मोदी के सामने जंग भी फेल है। बिल्कुल वो हमारी दूसरी पसंद है। उनके बाद, मोदी के बाद अगर कोई है तो वो योगी है। जिस दिन वो आएगा उस दिन सारे घोटाले खत्म हो जाएंगे। अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि युवा नेता इस बार बनना चाहिए और वो युवा नेता राहुल गांधी होना चाहिए। युवा नेता कैसे होना चाहिए? युवा नेता देखो राहुल गांधी है 55 साल का, और फिर वो युवा अपने आप को कहता है, तो फिर ये गलत बात है। युवा आप हो, हम हैं। राहुल गांधी 55 साल का है, उसको युवा नहीं कहना चाहिए। वो बुजुर्ग में आ गया, 5 साल बाद उसे भी पेंशन मिलेगी। बिल्कुल। लोग बोले कि उनकी तो शादी भी नहीं अभी हुई है। उनकी शादी तो इटली में हुई है, आप लोगों को नहीं पता है। सूत्रों के हवाले से पता चलता है, आप लोगों को सब पता है। फिर क्या बोले? कुछ ये भाई साहब बोलेंगे राहुल गांधी जी के लिए, बताइए। मोदी जी ने आपके लिए कुछ काम किया है? मोदी ने पूरे देश के लिए किया है, हम लोगों के लिए क्या किया? आपके लिए क्या किया है? अरे भाई जो देखो, मोदी जी के भी नीचे सरकार है, उनका काम होता है राज्य के चलाने के लिए, कैसे चलाना। मोदी जी को काम है हर राज्यों को संभालना, हर राज्यों को कोई आपत्ति आए तो अच्छा, मोदी जी से आपको क्या क्या फ़ायदा मिला है? मोदी जी से फ़ायदा क्या मिला है? सबको मिला है, हमको नहीं। आपको क्या जो मिला है? आपका कहना है कि आपको नहीं मिला है लेकिन सबको मिला है ना? आपको क्या क्या मिला है फ़ायदा? मोदी एक तो बॉर्डर सुरक्षा इस टाइम रक्षा में उन्होंने बहुत वो किया, जो बॉर्डर में बहुत ज़्यादा सेना जो बढ़ाई है, या तो उनके हिसाब किताब बनाए हैं, बहुत अच्छे बनाए हैं। आपके लिए क्या किया है? हमारे लिए तो हम तो पहले भी कमा रहे थे, अब भी कमा रहे हैं। तो मोदी जी ने कुछ तो 4-5 काम किए होंगे आपके लिए। हमारे लिए इतना तो नहीं है ध्यान कोई। सर किए हमारे पास जी, तो आप किए ना। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनवाया है, जन औषधि के वो खुलवाए। पहले रोडों पर शौचालय के लिए शौचालय नहीं होते थे,
रोडों पे इतनी सुविधा कर दी है, लोगों को अभी भी अनाज मिल रहा है। अच्छा, आयुष्मान कार्ड आपका बना है क्या? हाँ जी, बिल्कुल बना हुआ है। अभी 1 लाख रुपए की आँख, आपने कुछ लाभ लिया है अभी तक? हाँ, मेरी माता जी की आँख बनी है 1 लाख रुपए की गंगाराम में, बिल्कुल फ्री हुआ है। क्यों नहीं बना है? बन रहा है, बनवाओगे। अब आप बोलोगे करोड़पति का आयुष्मान कार्ड बना दो, तो ऐसा नहीं होगा ना, ये गलत बात है। अब जिनको उन योजनाओं के बारे में ही नहीं पता है तो वो क्या बोलेंगे? लोग बोल रहे हैं कि देश में बहुत बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पर आपका क्या कहना है? सर, सब कमा के ही खाते हैं और आज भी कमा के ही खा रहे हैं। जो कुछ देश में चल रहा है, जिस हिसाब से तेजी से काम हो रहा है, सड़कें पे सड़कें, रोड, फ्लाईओवर, ये सब इतना कुछ बन रहा है। जो मुद्दे थे बड़े बड़े, जिन्हों से हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, आज वो खत्म हो गए हैं। तो विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है, सब खत्म हो गया है। अब आप देख लो आगे क्या बोलना है आप। लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी चुनाव में अब 400 सीट पार लाने के लिए ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? सर, ईडी का गलत इस्तेमाल तो जी कांग्रेस के राज में भी हुआ था। कांग्रेस के राज में भी अगर कांग्रेस के राज में गलत हुआ था तो क्या बीजेपी के राज में भी गलत होना चाहिए? बीजेपी के राज में बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन जो गलत करेगा, चाहे वो मोदी हो या राहुल गांधी हो या केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो, सब जाएंगे। कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। जनता पूछ रही है कि आखिर क्यों सिर्फ विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है ईडी के द्वारा, बीजेपी को क्यों टारगेट नहीं किया जाता है? क्या बात करो, जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी को ही टारगेट किया जा रहा था। आज के समय में बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के विधायकों और एमपी को क्यों नहीं टारगेट किया जाता मैं है? जवाब दे रहा हूँ, जब बीजेपी के कोई विधायक या सांसद पकड़े जाते हैं तो सस्पेंड किए जाते हैं, पार्टी से निकाल दिया जाता है। वो कहाँ किसी को सपोर्ट कर, किसको सस्पेंड किया गया? जिसको भी करना चाहते हैं। जैसे अदरवाइज कोई पकड़ा जाता है तो वो सस्पेंड। देखो, कानून सबके लिए बराबर है, उसमें कानून में कोई भेदभाव नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे कि लोकसभा 2024 का चुनावी माहौल क्या है? 2000 चुनाव मामला तो ठीक ठाक है जी। हाँ, कौन जीत रही है? मोदी जी जीत रहे। क्यों? क्यों? मोदी जी काम बढ़िया कर रहे हैं। आपके लिए क्या किया है? हमारे लिए तो बहुत कुछ किया है। हमारे लिए ट्रेन चलाया है और भी बहुत, स्वच्छ भारत अभियान उसी ने चलाया है। हम लोगों को जगह जगह शौचालय वगैरह, ये पेट्रोल पंप पे हम लोगों को जाने नहीं देता था बाथरूम के लिए वगैरह, अभी कोई मना नहीं करता है। ये मोदी जी का ही देन है। बताना चाहूँगा, अच्छा, केजरीवाल जी कैसे आपको नेता लगते हैं? मेरे को तो बेकार ही लगा जी। हमारे पेट पे उन्होंने लात मारा। ये बिना ये प्राइवेट मोटरसाइकिल पे वो किस बेस पे वो सवारी ढोने का अलाउड कर दिया, चाहे स्कूटी वाला हो, मोटरसाइकिल वाला हो। 15 लाख रिक्शा रोड पे चल रहा है। 1 लाख रिक्शे की लिमिट है, 15 लाख रिक्शा चल रहा है। ऑटो वाले खाली घूम रहे हैं, लोडिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कोई रूल नहीं, कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई वर्दी नहीं। जहाँ हर मर्जी जा साल रहे हैं। करवाते हैं इसकी फिटनेस, हमारी हर साल गाड़ी और पास ये एक बार लेते ना छुट्टी, 15 साल कोई के लिए फिटनेस नहीं, फ्री। कुछ नहीं। उसके अंदर कोई चोर भी है, कोई चक्का है, कोई क्या है, कुछ पता नहीं है। किसी को भी मारा, कहीं से भी गायब हो जाना, किसी को भी कुछ कर देना। इनका कोई चलान नहीं है, कुछ नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। हमारे ऊपर सारी पाबंदी है। अच्छा, ये लोग तो बोल रहे थे कि 20-20 हजार रुपये का चालान होता है इन लोगों का। वो 20,000 का चलान होता है तो 20-30 हजार में नया रिक्शा मिल जाता है इन लोगों को। ये गाड़ी छोड़ के नहीं बनवा लेते हैं, बैटरी उसमें लगा के फिर चलने लगते हैं। फिर इनको सब्सिडी भी मिलती है, हम लोगों को कहाँ मिलती है बताओ? तो केजरीवाल ने कहीं ना कहीं ऑटो वालों के साथ नाइंसाफी की है, उसको ये भुगतना पड़ेगा। तो अगर सिर्फ बस फ्री किया है, इसकी वजह से आप लोग परेशान नहीं हैं? किया उन्होंने स्कूलों में भी बहुत घोटाले करे। आज आप जाके देखो, स्कूलों की हालत बहुत गंभीर है। मैंने दोबारा आपको ये बताया है, मैडम में पढ़ा नहीं, एक बेंच पे 3-3 है। 2-4 स्कूल दिखाने से ये नहीं होता कि सर्वोदय विद्यालय बन गए और बच्चे एजुकेटेड हो गए। स्मार्ट क्लास एक भी नहीं है, जाके देखो आप पश्चिमी। अच्छा, आपके बच्चे क्या बोलते हैं स्कूल के बारे में? हमारे बच्चे तो देखो, हम प्राइवेट पढ़ा रहे हैं और अच्छे अपना मेहनत से उसको ट्यूशन भी दे रहे हैं। और जब सरकारी स्कूल के अंदर ये सब मिलने लगेगा तो माँ बाप का 2 पैसा बचेगा। अच्छा, केजरीवाल जी तो बोल रहे थे कि हमने स्कूल को ऐसा बनाया है कि अब लोग प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चे को निकाल करके सरकारी स्कूल में एंटर कर रहे हैं। तो ये बात तो आप पे भी लागू होती है, आप कर सकते हैं? आपके बच्चों को आप सरकारी स्कूल में भेज सकते हैं? भेज सकते हैं कि इस अच्छा बना दिया है हमने, इसलिए लोग भेज रहे हैं। तो आप जाके सर्वे करिए कितना अच्छा बनाया है। आज शिक्षा मंत्री अंदर है, स्वास्थ्य मंत्री अंदर है, मोहल्ला क्लिनिक में बुरा हाल है। आज आप बोलो मेरी हड्डी टूट गई है या कुछ हो गया है, तो आपको ऐसे 2 पत्ते दवाई के फेंक के और भगा देते हैं, बाहर से जाके कराओ। तो किस काम का मोहल्ला क्लिनिक है? किसी काम का नहीं है, सब फ्रॉड है। और इसके अंदर भी जांच हुई है, पकड़ा गया है, सब सामने आएगा धीरे धीरे। बस, धन्यवाद। जी, आप बोले। में
हमने बच्चा पढ़ाता हूँ, वहाँ पे टॉयलेट तक साफ नहीं होता है, ऐसे गंद पड़े हैं वहाँ पे, कोई बात नहीं, न तो पीने का पानी है, न तो खाना सही आ रहा है। कहता है कि हमने जी ये खाना दे दिया, ऐसे खाना देता है बच्चे तो लग नहीं खाते, हलवा आता है, पूरी आता है, एक भी बच्चे नहीं खाते हैं वहाँ पे, ऐसे ऐसे खाना वहाँ पे देता है सरकारी। सिर्फ नाम का उसका है कि जी हमने ये किया, हमने वो किया। अभी अच्छा, अभी दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया है, तो इसका क्या रिजल्ट होगा? गठबंधन तो देखो, जब टाइगर होता है तो भेड़िए सारे एक तरफ होते हैं। आओ ना इधर, आओ ना यार, डर क्यों रहे हो, थोड़ा सा पीछे। और क्या होता अपना, ये जो आज आपने देखा होगा 10-15 साल पहले जगह जगह कुछ भी होता था तो बम फटते थे, आपको भी पता होगी ये बातें। आज कांग्रेस के राज में जब बम फटते थे, आज जब से मोदी आया 10 साल में कहीं पे भी बम फटा है? कश्मीर आज़ाद किया, कहीं कुछ हुआ है? कहीं लोग कुछ बोल हुआ रहे है? लोग बोल रहे हैं कि 40 जवान शहीद हुए थे 2019 में, अरे बम फटा था बहुत बड़ा। अरे वो तो देखो आर्मी का काम है, आर्मी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज हमारी आर्मी इतनी मजबूत है कि आज लोग जो दूर से लोग आते हैं वो बताते हैं, आज भारतीय सेना का अलग ही मिजाज है। आज से जब ये कांग्रेस के टाइम जब मोदी जी आने वाले थे, उससे पहले आर्मी की लाइन के ऊपर हमारे जवानों के शहीद होके सर काटे जाते थे और टांग दिए जाते थे, फुटबॉल बना के खेलते थे पाकिस्तान। आज वो ये सब नहीं हो रहा है और इनकी जो फंडिंग वगैरह सब बंद हो चुकी हैं, तो सिस्टम चारों तरफ से इनका घोटाला ख़त्म कर दिया है। तो ये अब पिंजरे में आ चुके हैं और फड़फड़ा रहे हैं। तो वो जो गलत किया है वो तो जाना ही जाना है। लोग जवाब देंगे इनको, जैसे ही इलेक्शन होगा लोग जवाब देंगे। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि 400 सीट पार लाएगी बीजेपी लोकसभा में, तो लोग बोल रहे हैं कि वो संविधान को चेंज कर देगी, इस पर आपका क्या कहना है? को कोई चेंज नहीं करेगा। लोगों का जो अपना वोट डालने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अगर उसको चेंज करना चाहते हैं, वो देखा जाएगा समय के हिसाब से क्या होगा, बस यही सब चीज़ें। तो चुनावी माहौल क्या चल रहा है, किसके पक्ष में चल रहा है? सर मैं तो कांग्रेस को ही वोट दूंगा, और जहाँ तक है मैं बीजेपी पे वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने सब चीज़ ख़त्म कर दी है। बेरोजगारी बिल्कुल इतनी फैल गई है कि लोग बाग भूखे मर रहे हैं। किसको वोट देंगे आप? मैं सर कांग्रेस पे वोट दूंगा और हाथ पे वोट दूंगा। लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी ने जो किया है वो 10 सालों में किया है, कांग्रेस ने कहाँ किया 70 सालों में कुछ? सर कांग्रेस ने क्या नहीं किया सर, कांग्रेस के राज में सब कुछ बना है, स्कूल बने हैं, विद्यालय बने हैं। ये मोदी सरकार जो बेच रही है सर, इसलिए तो बेच रही है। कांग्रेस ने बनाया जब भी तो बेच रही है, मोदी बनाता तो ये बेचते थोड़ी। अब ये तो बेच बेच के सारा बेच ही दिया इन्होंने, पूरा देश ही बर्बाद कर दिया सारा। लोग बोल रहे हैं ये आप रोड देख सकते हैं, ये फ्लाईओवर देख सकते हैं, हर चीज़ तो मोदी जी बना रहे हैं। सर कौन बता रहा है मोदी जी बना रहे हैं? सर ये केजरीवाल जी के अंडर में हो रहा है। ये केजरीवाल जी कहाँ पर है भाई साहब? केजरीवाल जी के अंडर में हो रहा है ये। और ये काम है ना जो आप समझ रहे हो, ये मोदी नहीं करवा सकता है। मोदी के काम, दिल्ली में भूखमरी इतनी है, बेरोजगार है, लोगों के पास काम धंधे नहीं है, रोटी खाने के पैसे नहीं है, तेल इतना महंगा कर दिया है कि लोग बाग तेल गाड़ी पे नहीं जा पाते। तेल महंगा इतना कर दिया, कहाँ पे 400 रुपये कांग्रेस के रेस में सिलेंडर था, पेट्रोल 74 रुपये था, 75 रुपये था, अब 105 हो रहा है, 106 हो रहा है, और सिलेंडर देखो 1200 रुपये। बोले कि अब तो 10 साल बीत चुका है, ये तो उस टाइम की बात है, 2014 की बात है, अब हम 2024 में जी रहे हैं। सर 2014 से पहले हम कुछ पैरते नहीं थे ना, अब मोदी ने दिया है सब कुछ हमारे को। मोदी भ्रष्टाचार है इसलिए तो दे रहा है हमारे को, सारी कमाई तो वो अपने पास ही ले जा रहा है। अच्छा, लोग बोलते हैं कि आप गोल्ड खरीदते हो, मकान खरीदते हो, तो इसलिए खरीदते हो कि आगे चल करके बढ़ जाएगा इसका रेट, लेकिन पेट्रोल का भी तो दाम बढ़ता है इसी तरह। सर पेट्रोल का दाम ऐसे थोड़ी सीधा 74 से सीधा 105 पहुँचा दे, वो तो सर राशन पे भी जीएसटी खा रहा है। कपड़े बच्चों के ले नहीं पाते, बच्चों की बुकें नहीं आ पाती, क्या क्या नहीं आ पाता। अभी मोदी जी ने तो बड़ा ऐलान किया था, बोले थे कि पेट्रोल का रेट 2 रुपये कम किया जाएगा। सर इलेक्शन से पहले तो सब चीज़ रेट कम कर देंगे सर, इलेक्शन से पहले सब चीज़ रेट कर देंगे। आप इलेक्शन से पहले उनसे कुछ भी मंगवा लो, सिलेंडर अभी कर देंगे 700 रुपये, और क्या। इलेक्शन आने दो, अप्रैल में पता लग जाएगा कौन जीतता। मैं तो पक्का कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस को ही वोट दूंगा, क्योंकि मोदी भ्रष्टाचार है और उसके राज में देश बर्बाद हो रहा है। क्या कर दिया मोदी जी ने, कौन सा भ्रष्टाचार कर दिया? सर सारी चीज़ तो बेच दी, रेलवे प्राइवेट कर दिया, एमसीडी की तनख्वाह टाइम पे नहीं आती। मेरे पापा एमसीडी में, एक भी तनख्वाह टाइम पे नहीं आती सर। 20 साल हो गए उन्हें जॉब करते हुए थे, अभी तक कोई पक्का नहीं हुआ है। अच्छा, एमसीडी में तो केजरीवाल जी की सरकार है सर, केंद्र के हाथ में चल रहा है सर, सब कुछ छीन लिया, केंद्र के हाथ में चलेगा, फिर भी कोई पैसा नहीं आ पा रहा है।
हमारे फंड बोनस का पैसा नहीं आता, दिवाली पे पैसा नहीं आता, कुछ नहीं आता सर। के टाइम पे मोदी जी 1 से 2 रुपये कम कर देते हैं, उससे क्या होगा? वो तो और भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है सर। गरीब और ज़्यादा अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहा है। क्या करेंगे बताओ? राशन ये कह रहे भाई जी कि मैं पक्का बीजेपी की हूँ, बताओ इसे क्या दिया? एक चीज़ बता दो, इसके लिए क्या कर रखा मोदी जी ने? बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि 5 किलो हर महीने राशन दिया जा रहा है हर लोगों को। सर वो पब्लिक का तो पैसा है, पब्लिक का तो पैसा है। राशन पे जीएसटी लग रही है बाहर, किसान इतने मर रहे हैं, उसे तो कुछ नहीं देख रहा वो, और मरे जा रहे हैं किसान। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि 6,000 रुपये हर साल दे रहे हैं। कुछ नहीं दे रहे सर। हमारे लिए भी आया था यहाँ पे कि 10,000 दुकानदारों को देंगे। दुकानदारों को सर 10,000 का लोन देंगे। 10,000 के लोन की जगह सर 50 बारी चक्कर काट लिया, 50 बारी पेट्रोल फूक लिया सर। पैसा 1 रुपया नहीं देगा राज्य, ऊपर से 10 की जगह 12 और खींच लेते हैं। अच्छा, मोदी जी की कोई ना कोई योजना तो आपके काम आई होगी? सर कोई योजना काम नहीं आई। हम जब से कांग्रेस के राज में थे, कांग्रेस खा रही थी, खिला रही थी। ये खा रहे खाली, खिला नहीं रहे सर, पब्लिक को मार रहे हैं और कुछ नहीं है। पब्लिक इसके अगर 2024 में मोदी सरकार आ गई तो देश बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। एक लोग वो हैं जो मोदी के खिलाफ जा रहे हैं, और एक जो वो लोग हैं जो मोदी के साथ खड़े हैं। उन्हें ये नहीं पता कि आगे जाने बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है, तो राम मंदिर बनाया है तो हम वोट उन्हीं को देंगे। सर राम मंदिर खाने को थोड़ी देके जा रहा है सर, राम हमारे को यहाँ खाने को देके जा रहा है? बताओ आप। संविधान सारा ख़त्म कर दिया उन्होंने, कितने कानून पास कर देते हैं। राम हमारे को रोटी तो दे नहीं रहा सर, अपने हाथ पैरों से कमा के खा रहे हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि वहाँ पे राम मंदिर बना है तो वहाँ पर कई सारे रोजगार के उत्पन्न होंगे। कोई रोजगार नहीं है सर। उजाड़ दिए लोगों के घर, लोगों के घर तोड़ दिए, वो बेरोजगार हो गए बेचारे, कहाँ जाएंगे? आप कहाँ से? मैं सर दिल्ली से ही हूँ, और दिल्ली में सर केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बहुत अच्छा काम करा है। कांग्रेस भी शुरू से काम करते हुए आ रही है, और मोदी सरकार ने एक भी काम अच्छा नहीं किया। तो हमने यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से बात किया, उनकी अपनी अपनी राय थी। लोग बोल रहे हैं कि अभी जो मोदी जी जैसे देश चला रहे हैं वो तानाशाही है, और वो चाहते हैं कि देश में बदलाव हो। और इसके साथ ही यहाँ पर एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपको क्या लगता है 2024 के चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? कमेंट करके बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहें तेज तर्रार। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।